देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं अक्सर जो बच्चे होते हैं वो साइन कास्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री के साइन कास्ट एंड जो भी वैल्यू होती है उसको याद नहीं रख पाते हैं, और याद रखते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो कैसे आप, हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। तो उस ट्रिक को ध्यान से समझिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस दो चीज़ें याद रखनी है। आप जानते हैं जो फार्मूला हम बता रहे हैं उसको याद रखना है। बस साइन निकालना है तो नीचे बटे 4 करनी है, यानी बिलो बटे 4। नीचे क्या करना है, अंडर रूट बिलो बटे 4। अगर कास निकालना है तो आपको ऊपर बटे 4 करनी है। क्या, ऊपर बटे 4 करनी। बहुत ही आसान है। अगर ये सब तो आप जनरल याद कर सकते हैं। साइन क्या होगा, अंडर रूट नीचे बटे 4, कास होगा अंडर रूट ऊपर बटे 4, और टैन निकालना हो तो अंडर रूट नीचे बटे ऊपर। क्या, नीचे बटे ऊपर। इसको समझिएगा, है ना। ये आप लिख सकते हैं क्या, बिलो बटे 4। समय लगेगा जरूर, अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। पहले इस चीज को याद रखिए। अभी ये है एबव बटे, एबव माने ऊपर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है एबव बटे ऊपर। और ये है आपका बिलो अपान अंडर रूट बिलो अपान एबव, है ना। ये करना है। अब साइन कास्ट टैन निकल जाएगा, चूंकि अगर काट लेना है आपको, मान लीजिए साइन कास्ट टैन आप ये जान गए। मान लो हमें कोसेक निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो जो कोसेक किसी का निकालना रहे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट रहेगा। ये जो साइन का जब नीचे बटे 4 होता है तो ये 4 अपान नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे इतना हो जाएगा। बस इसको समझिए। अगर आपको सेक निकालना है, चूंकि कास का उल्टा सेक होता है, अगर सेक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 बटे ऊपर हो जाएगा, है ना। 4 बटे ऊपर हो जाएगा। और अगर काट निकालना है तो चूंकि टैन का उल्टा काट होता है, काट निकालेंगे तो ये जो है आपका ऊपर अपान नीचे नहीं, एबव अपान बिलो हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। ये हमें लग रहा है आप जान गए होंगे। ये होगा एबव, एबव मीन्स ऊपर बटे बिलो, बिलो मीन्स नीचे, है ना। ये लगाना है बस आपको। यानी साइन लेना है तो क्या, अंडर रूट नीचे बटे 4। कास लेना है तो क्या, अंडर रूट एबव बटे 4। अगर आपका टैन लेना है तो अंडर रूट नीचे बटे ऊपर। बहुत ही आसान है, ये सब कुछ नहीं। अच्छा, ये नीचे ऊपर है क्या, अब इसको समझा जाए। अब इसको समझा जाए कैसे, क्या हम बता रहे हैं उसको समझिए। बहुत ही आसान है, आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद रखना पड़ेगा। देखिए, आपके सभी जो हाथ होता है, बाएं हाथ की अगर पांचों उंगलियों को हम देखें, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इसको आप 0 अंश याद रखें, इसको क्या रखें, 0 अंश याद रखें, इसको 30 अंश याद रखें, इसको 45 अंश याद रखें, इसको 60, इसको 90। ये तो सबको जानता है भाई, 0 से चलेगा तो 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, है ना। ये कन्फर्म हो गया आपको, है ना, ये उंगली। अब मान लो हमें साइन 30 लेना है। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, साइन 30 अंश की जरूरत हमें पड़ गई, साइन 30 अंश की जरूरत पड़ गई। तो हम साइन 30 बताए क्या है, सूत्र क्या बताए, नीचे बटे 4, अंडर रूट नीचे बटे 4। तो नीचे का मतलब भैया ये है कि 30 किसको है भाई, ये 0 है, ये 30 है। तो 30 ये हुआ तो इसके नीचे, नीचे क्या उंगली है, 1 उंगली है। तो 1 बटे 4, नीचे का मतलब समझ गए। ये 30 है तो इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 उंगली है। तो 1 बटे 4, यानी 1 का मूल 1 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो 1 का साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1 बटे 2। बहुत ही आसान है। मान लीजिए अब यहीं पे हम अगर साइन 60 अंश का मान निकालना चाहें तो साइन 60 क्या होगा, अंडर रूट नीचे बटे 4। तो भैया 60 कौन है, ये है 0, 30, 45, 60, ऐसे दिमाग में रखिए। तो 60 ये हो गया, तो इसका इधर कितनी उंगली हो गई, इसके इधर 3 उंगली हो गई। तो 3 और नीचे 4 रखना है। तो इसका मान कितना होगा, 3 का और मूल निकलेगा नहीं, रूट 3, और 4 का मूल 2, तो रूट 3 बटे 2। साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। ऐसे बहुत ही आसान, आप किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें cos 60 का मान निकालना है, तो cos 60 अभी हम बताएं आपको क्या करना है, ऊपर बटे 4 करना है। क्या, अंडर रूट ऊपर बटे 4। तो भैया cos 60 वैल्यू तो यही है, 60 उंगली यही है। तो 60 के ऊपर, 60 के ऊपर क्या उंगली है, 1 उंगली है। तो 1 हो गया, और नीचे 4, 1 बटे 4 का मूल 1 बटे 2 हो गया। तो cos 60 का मान 1 बटे 2 हो गया, है ना। बहुत ही आसान है। अच्छा मान लीजिए अब हम साइन का निकालना जान गए, किसी भी अंश का मान निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए हम साइन 90 निकाल लें।
साइन 90 निकालना हो तो भैया साइन 90 क्या होगा, अंडर रूट नीचे, नीचे मतलब ये उंगली हुआ 90, तो इसके इधर कई उंगली है 1 2 3 4, है ना। आप गिन सकते हैं 4/4 यानी क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान, किसी का निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए हम tan निकालना जा रहे हैं, मान लीजिए हम tan 45 अंश का मान निकालना है हमें, तो tan 45 अभी हम बताएं, इसको निकाल देते हैं। अभी हम बताए हैं इसका क्या हुआ, अंडर रूट नीचे बटे 4। तो भैया 45 क्या है, इसके नीचे का उंगली है 2, 45 आपका ये है ना, 45 निकाल रहे हैं हम, तो नीचे तो क्या हो गया 2, वो नीचे बटे 4 हो, नीचे बटे ऊपर होता है। इसका सूत्र आप जानते हैं ना, अभी हमने बताया tan का सूत्र क्या होगा, नीचे बटे ऊपर, नीचे बटे ऊपर, बिलो अपान एबव। तो नीचे का हुआ 2, इसके ऊपर का हुआ 2, तो 2/2 क्या हो गया 1, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। tan 45 45, tan 45 1 हो गया। बहुत ही आसान। tan 90 निकालना हो, tan 90 भैया, tan 90 क्या होता है, अंडर रूट नीचे बटे ऊपर, तो नीचे का है 90 ये है, तो इसके नीचे का उंगली है 4 उंगली, इसके नीचे 4, और इसके ऊपर ये आपका 90 है, इसके ऊपर क्या उंगली है, इसके ऊपर तो एक उंगली नहीं है, इसके ऊपर जब एक उंगली नहीं है यानी 0 उंगली है, इसके इधर एक उंगली नहीं है 0 उंगली, तो आपका 4/4, 4/0 कुछ भी बटा 0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का वर्गमूल इन्फिनिटी हो जाएगा, तो tan 90 आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसी को हम अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा मान लो हम साइन कास tan जान गए, तो इसको हम मिटाने के लिए भाई पहन लेते हैं। अब मान लीजिए हम आपका कोसेक निकालना चाह रहे हैं, तो हम बताए थे कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है नीचे बटे 4, तो ये 4 बटे नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बटे नीचे। मान लीजिए हम कोसेक, आपका कोसेक मान लो हम कोसेक 60 अंश का मान निकालना चाह रहे हैं, तो भैया कोसेक 60, अब देखो ये 0 30 45 60 60 ये है, तो इसके देखो ये क्या हो गया 4 बटा नीचे 60 ये, तो इसके नीचे क्या उंगली, इसके नीचे 3 उंगली, तो ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2/√3 हो गया, कोसेक 60 2/√3 हो गया। तो हमें आशा है कि आप सारे वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें सेक 60 सेक 30 अंश निकालना हुआ, तो सेक काश का उल्टा होता है, काश होता है ऊपर बटे 4, तो ये हो गया 4 बटे ऊपर, क्या हो जाएगा काश सेक का उल्टा होता है, तो सेक जब जो लगाएंगे तो 4 बटा ऊपर लगाएंगे, क्योंकि काश लगाते हैं तो ऊपर बटे 4 लगाते हैं। अब भैया हम सेक 30 निकाल रहे हैं, यानी यही उंगली निकाल रहे हैं, तो यानी क्या हो गया अंडर रूट 4 बटा ऊपर, ये उंगली हो तो इसके ऊपर कितनी उंगली है 1 2 3, तो 3 उंगली हो गया, तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान 2 हो गया, इसका √3 हो गया। तो देखो कोसेक 60 और सेक 30 दोनों बराबर होते हैं, और ये 2/√3 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए अभी हम इसमें आपका ये सब निकल गया, है ना, इसको इधर से पहले ये निकल गया। मान लीजिए हमें काट निकालना है ना, काट 0 अंश का मान निकालना है। अब बताओ भैया काट 0, चलो काट 0। अब हम बताएं काट निकालना हो तो क्या होगा, ऊपर बटे नीचे, पहले आप सूत्र जानिए, ऊपर बटे नीचे, काट 0 कौन है, ये 0 है, 0 के ऊपर कई उंगली 1 2 3 4, इसके ऊपर कई उंगली 4, इसके नीचे कई उंगली, ये वो आपका 0 है, 0 के नीचे एक उंगली नहीं, यानी 0 उंगली, इसके नीचे 0 उंगली, तो कितना हो गया 4/0 इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित हो गई, अनडिफाइंड हो गई, तो काट 0 अनडिफाइंड होता है। तो यानी आप एग्जाम में अगर कुछ नहीं याद रखते हो, अगर इसको समझ लियो हो, तो आराम से आप ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं 2-4 नंबर के लिए, और हमेशा के लिए कभी भूलेंगे नहीं आप। तो आपके अंगुलियों की सहायता से आप सारे एंगल आराम से निकाल सकते हैं, और इसको जानिए, इसका लाभ उठाइए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा इसको आप लिखिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू।